तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस जियांग ने मुझे आपको बताने से मना किया है और मैं उनके फैसले की बहुत कदर करता हूँ। वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता भी चले। हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले और वो मुझे भुला भी दे। इसके अलावा कोई और बात है? अगर किसी इंसान का हाइपोकैम्प्स हर्ट होता है तो उस इंसान को खुद कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा डैमेज हो गया है तो ये एक लाइलाज बीमारी है और जितना हो सके इनको पुरानी बातें याद दिलाई जाएं और पुरानी जगहों पे लेकर जाया जाए। इससे उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। तो तुम उठ गई, शादी का ड्रेस ट्राई कर लो। आप कौन? क्या तुम मुझे भी भूल गई? क्या ये सच है? माफ करिएगा लेकिन मैं आपको नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं जानता था ऐसा हो जाएगा। सुनो, मैं सी योंग हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करने वाले हैं। तुम याद करने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा। और दूसरी बात, तुम बीमार होने की वजह से बहुत सी चीजें भूल जाती हो। याद रखना, मेरे अलावा किसी और पर यकीन मत करो। मुझे याद है, मैं और शियांग एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। ठीक है, अब जाके वेडिंग ड्रेस ट्राई कर लो। तुम कुछ दिनों से अपना ख्याल नहीं रख रही हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साथ साथ बच्चा भी भूखा रहेगा। क्या हुआ, तुम्हें यह पसंद नहीं है क्या? पहले तुम्हारा वजन काफी ज्यादा था और तुम्हें वो पसंद भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम खाती रहती थी। अगली दफा इसे खुद खाना तुम, ठीक है? ललन, क्या हुआ? ललन, भाई, जियांग, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो इंसान क्यों याद है? तो क्या इसका मतलब तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं? चीखो मत, ये मैं हूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? मेरी बात सुनो। लैन लैन, मुझे फिर से वैसे बुलाओ। भाई। लैन लैन, मेरे साथ घर चलो। सी यांग से शादी मत करो, ओके? सी यांग से शादी मत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? सियांग मेरा फियांस है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या कह रही हो? तुमने कहा तुम दोनों आपस में प्यार करते हो। नहीं, तुम दोनों प्यार नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो। लैन लैन, मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे कहा मैं कौन हूं। आप मेरे भाई हो। मैंने क्या कहा? मुझसे प्यार मत करना, समझी? आपने कहा था मुझसे प्यार मत कर बैठना। मैंने तो तुम्हें बहुत सी चीजें कही थी, पर तुम्हें सिर्फ यही चीज याद रही। लैन लैन, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे मत छोड़ो प्लीज। मुझे यहाँ से जाना है। हेलो, मैं ललन के साथ डिनर पर आया हूं, जल्दी वापस आता हूं। क्यों, क्या हुआ? कहीं फियोन से सुन न ले इसलिए डर लग रहा है? बिल्कुल खामोश रहना, वरना वो तुम्हें सुन लेगा और अपसेट हो जाएगा। जियांग लैन,
मैं चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लो जिंची, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं क्या कर रहा हूं? तुमने उस वक्त का फायदा उठाया जब मेरी वाइफ सब कुछ भूल रही थी और उससे डिवोर्स करवाया। तो ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोगों का पहले डिवोर्स हो चुका है और अब मैं इसके साथ रहता हूं। छोड़ो इसे, अब इससे दूर रहो। मुझे खुद अपने रिलेशनशिप की समझ नहीं आई अभी तक। मैं भी कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे सकते। तुमने इस बेचारी का क्या हाल कर दिया था। वो बीमार भी तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम्हें सच में इसकी फिक्र है ना, तो दोबारा इसके आसपास भी मत भटकना। पहली बार मैंने सोचा था कि हम दोबारा कभी साथ बैठकर ड्रिंक नहीं पिएंगे। सी यंग, प्लीज शादी को कैंसिल कर दो। मैं कंपनी को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा हूं? जब हम छोटे हुआ करते थे तो सी खानदान लू खानदान का मुकाबला नहीं कर सकता था। लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ लालच की वजह से रहता हूं। उनको लगता है कि मैं एक मतलबी दोस्त हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैंने आज तक तुम्हें भाई से कभी कम नहीं समझा। मैंने तुमसे कहा था, मैं इस बात को नहीं मानता कि तुम बेकार इंसान हो। मेरे लिए तुम मेरे छोटे भाई रहोगे। मैं ना ही तुम्हारा पैसा चाहता हूं और ना ही मुझे तुम्हारी तकदीर चुरानी है। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकता है और मैं भी ऐसा ही करूंगा। जियांग लैन के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। और मैं भी। याद है जब हम हाई स्कूल में हुआ करते थे तो तुमने एक गैंगस्टर से लड़ाई की थी। हाँ, तुमने मुझसे एक वादा लिया था। तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल में हुआ करते थे तो तुमने गैंगस्टर से लड़ाई की थी। हाँ, तुमने मुझसे एक वादा लिया था। तुम्हें पता है कि आज मैंने स्कूल में कितनी खूबसूरत लड़की देखी। अरे उसका रंग दूध जैसा सफेद और वो बिल्कुल खरगोश जैसी थी। तो तुम इस बेचारी लड़की के बारे में बात कर रहे थे? अरे हाँ ना। हाँ, वो खूबसूरत तो है लेकिन बदकिस्मती से गूंगी है। अरे बदकिस्मती क्या, ये तो अच्छी बात है ना। हम उसके साथ कुछ भी करेंगे, वो आखिर कैसे किसी को बुलाएगी। तो फिर किसी दिन मजे करें क्या? हाँ, क्यों नहीं। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दोबारा बोलो। तो कौन है जो इतनी गर्मी दिखा रहा है? अगर तुम मुझे जैंगलैंग के आसपास भी दिखे, मैं तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा। भागो भागो यहाँ से भागो। तुम अभी एक बच्चे ही हो। तुमने गैंगस्टर्स के साथ पंगा क्यों लिया? जानते हो कितने थे? मरना चाहता है क्या? वो जैंगलैंग के बारे में बकवास कर रहे थे। वो बहुत ही अजीब बातें कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम सच में बच्चे ही हो। मैं नहीं मर सकता। अगर मैं मर गया, वो उसे फिर से तंग करेंगे। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। जिंगचे, सियांग। मत बता रहा। सियांग, अगर मैं मर गया, तुम उसकी मदद करना, उसकी हिफाजत करना। लो जिंजी, इतने तमाम सालों में क्या तुमने इसकी हिफाजत की?
उसका पीछे छोड़ दो और उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने दो। उसका ख्याल रखने का तरीका इससे बेहतर नहीं है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the thing. लैन लैन, मुझे तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड तक ले जाने की इजाजत दो। You don't ever मेरे लिए यही सजा बेहतर है। know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text. सी यांग, हमेशा इसकी हिफाजत करना। हमेशा रखूंगा। भाई, लैन लैन, फिक्र मत करो, ये सी यांग है, तुम्हारा हस्बैंड। आज तुम्हारी शादी है ना? भाई, मैं नहीं जाऊंगी। लालन, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। हाँ चलो, बात मानो, आ जाओ। जाओ। लैन लैन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लैन लैन, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी याद नहीं है और पता नहीं क्यों इतना बुरा फील हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो जंगचे, बेशक तुम लू फैमिली का खून नहीं हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। वोंग शू क्वीन बहुत लालची औरत है और उसकी बेटी शियायान वो लू फैमिली की सारी दौलत हड़पना चाहती है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि वही औरत है जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, वो तुम्हारी दुश्मन है। किसी भी कीमत पर तुम्हें ये कॉर्पोरेशन कंपनी उससे वापस लेनी होगी। दादाजान, दादाजान, आप मजीद मत बोलिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। दादाजान, और लालन से भविष्य में तुम शादी करोगे। मेरे मरने के बाद उसका इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। दादाजान, मैं राजी हूं, मैं हर चीज के लिए राजी हूं जो आपने कही। तुम दादाजान, तुम
घुटने पर बैठकर मुझसे वादा करो, तुम जो कहोगे सच कहोगे। मैं कसम खाता हूं। मैं लू जिंगजी कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लूशी को किसी भी कीमत पर वापस लूंगा और वैंग जुइकिन से अपने माँ बाप की मौत का बदला भी लूंगा। मैं लैन लैन से शादी करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। अगर मैं अपनी कसम तोड़ूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह जाऊं। दादा जान, दादा जान, दादा जान। मिस्टर लू, अब घर चलिए। घर जाऊं? मेरा कोई भी घर नहीं है। मिस्टर लू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी असली औकात दिखा रहे हैं। वो पूरी कोशिश में हैं कि कंपनी से फायर कर दें। कंपनी को आपकी जरूरत है। अगर वो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो तुम। क्या आप कंपनी ऐसे ही अपने हाथों से जाने दोगे? नहीं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं देख लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है? जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं तो निकालने दो ना उनको। अब मैं मजीद सीईओ नहीं बनना चाहता। मिस्टर लू, आप ऐसे हालात में हिम्मत हार जाएंगे क्या? लिनसेंग, तुमने कभी कैंडीज खाई हैं? क्या? मेरे पास पहले एक कैंडी हुआ करती थी, एक कैंडी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उसे खाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे डर था कि कोई मुझसे उसे छीन न ले, तो मैं उसकी हिफाजत करता था और अच्छे से छुपाता था, बहुत ज्यादा छुपाता था। पर मुझे डर लगता था कि कहीं कोई उसे ले ना जाए या चोटियां उस तक पहुंच ना जाएं। और तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मैंने उसे खो दिया। मैंने सब खो दिया, कुछ भी नहीं बचा, सब खो दिया मैंने। तुम उठ गए? ब्रेकफास्ट कर लो। मेरा भाई कहाँ पर है? ललन, पहले तुम्हें थोड़ा बहुत याद था, लेकिन अब तुम मुझे बिल्कुल भूल चुकी। मुझे अपने भाई को ढूंढना चाहिए फिर तो। ललन, अब तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा सब कुछ मैं हूं, और तुम मेरे साथ रहती हो। उससे जितना हो सके उतना दूर रहो। मेरे भाई को मेरी और जरूरत नहीं है क्या? यह सच नहीं है। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, खाने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ललन, काश तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी याद ना रहे। काश। ललन, चलो आज मेरे साथ तुम्हारे इस पेड़ के साथ कुछ तस्वीरें लेते हैं। कौन सी फोटोज? क्योंकि तुम फिर से सब भूल जाओगी। इसे देखो, तुम सब समझ जाओगी। मामा को माफ कर दो स्वीट हार्ट। आपकी मामा थोड़ी बीमार है ना, आपको दोबारा से भूल गई।
चेंशी। ललन, तुम यहाँ कुछ तस्वीरें लेना चाहती हो क्या? अगर नहीं तो कुछ अच्छा स्टोर ढूंढ लेते हैं। मिस्टर सी, शुक्र है कि आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। बस थोड़ी देर रुको, यहाँ थोड़ी देर बैठो और मेरा इंतजार करना। मिस्टर जैंग, थोड़ा साइड में बात करते हैं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे कहाँ जाना चाहिए? हाँ, अपने घर। मैं घर आ रही हूँ। ललन, बिल्कुल सही, यही है मेरा घर। जैंगलैन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सी यांग कहाँ? मैं घर आ गई। घर आ गई हो? तुम्हें मैं याद हूँ क्या? आप हैं लू जिंगशी, मेरे भाई। तो तुमने सी यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया और तुम्हें घर जाना था, तभी तुम यहाँ पर आई हो, सही कहा ना? सी यांग तुम्हारा हस्बैंड है और ये तुम्हारा घर नहीं है। चलो जाओ अब। लैन, भाई, आपको लैंडलाइन नहीं चाहिए क्या? मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत थी। वो तुम हो जिसे मेरी जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। लैन लैन, अब भला मुझे क्या करना चाहिए? चलो, ये लो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, ये पी लो। ललन, मैं तो डर गया था। तुम कहाँ चले गई थी? चलो घर चलो। ललन, लैन, ये तुम्हारा हस्बैंड है सी यांग, इसके साथ जाओ। चलो घर चले। चलो, कुछ बात करनी है। उसे देखकर लगता है कि उससे सुकून यही मिलता है। उसने फैसला कर लिया है। तो तुम मेरे तरह गिव अप नहीं करना चाहते? मैं ये मानता हूं कि तुम्हारा उसे अपनी तरफ करना एक अच्छा फैसला था, लेकिन अब उसे देखो, उसने अपना इरादा बदल लिया है। उसका दिल इसी घर में लगता है, यहाँ पर मेरे साथ। मेरे इतने ख्याल रखने के बावजूद भी वो मुझे भूल गई, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखती है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। सी यांग, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज लैंडलाइन को मेरे साथ रहने दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम किसी दिन मेरे आगे हाथ फैलाओगे। हाँ, और अगर तुम मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो लूक ऑपरेशन का क्या ख्याल है? तुम कितने मजाया इंसान हो। मैं जानता हूं तुमने पूरी कोशिश की अपने दादा जान के साथ किए वादे को निभाने के लिए। तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा करके इतना बड़ा पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। वैसे भी तुम कभी हार नहीं मानोगे। मेरे लिए लैंडलाइन से बढ़कर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। भूल जाओ, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं तड़पा सकता। वो जितना तुमसे प्यार करती है
उसका दिल उतना ही साफ है, उसे कभी आंच मत आने देना। वो यहां रहना चाहती है, उसका हमेशा ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया। और एक बात बताना भूल ही गया, हमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट रिसीव नहीं किया। इसकी याददाश्त खो जाने की वजह से, कुछ कानूनों की वजह से हमारी शादी रजिस्टर ही नहीं हुई। लेकिन तुमने ऐसा क्योंकि उसने याददाश्त खो जाने के बाद उसने मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए बोला था, इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए हमने शादी कर ली। तो इसका क्या मतलब कि तुम दोनों ने? नहीं, है तुम्हारा बच्चा है, इसे लोगों के लिए क्यों छोड़ोगे? ख्याल रखना इनका। लैन लैन, ये हमारा बच्चा है। लैन लैन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर देना। कैसा लगा तुम्हें ये? खूबसूरत है ना? लैन लैन, क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? आज का दिन वो दिन है जब हमने दोबारा शादी की। पागल कहीं की, सुबह तो बताया था तुम्हें। मेरी शादी हुई थी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें सच में पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, अगर मैं अपना सर हिलाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना कर रही हूँ। और हाँ, अगर मैं थोड़ी सी चुप हो जाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले सवाल को छोड़ के दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगी। तो मेरा मतलब है, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी और मैं राजी हूँ। लैन लैन, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो जो बिना किसी कंडीशन के मुझे प्यार करती है। वैसे तो तुम तकरीबन सब कुछ भुला चुकी हो, लेकिन तुम ये नहीं भूली कि तुम मुझसे कितना प्यार करती। लैन लैन, चलो। लैन लैन, देखो, ये तुम्हारी लू फैमिली के साथ फोटोज हैं। देखो तुम कैसे खाती थी। और ये फोटो तब की है जब हम लोग एक साथ खेलते थे। मैं एक दूल्हा हूं और तुम एक दुल्हन हो। तुम्हें पता है क्या, हमारी बहुत पहले शादी हो गई थी और ये वाली फोटो हम लोग स्टूडेंट थे तब ली गई थी। तुम सैड थी और मैं जानता था, पर मैं दिखा नहीं सकता था कि मुझे परवाह है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता था। मेरे हस्बैंड, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, तो अब आप मेरे हस्बैंड बन जाओगे ना? लैन लैन, लो इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। फ्रेंड बन के रहना। जैन, हाय बोलो। सिस्टर इन लॉ। और ये जो है, ये हमारे पहले बच्चे की है। मैं जानता था कि वो इसको नुकसान जरूर पहुंचाएगी, पर उस वक्त मैं हिफाजत नहीं कर सकता था। मैं हिफाजत करना तो चाहता था, उसे बचाना चाहता था, लेकिन मुझे उस वक्त संगदिल बनना पड़ा। कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानती, जब तुम सर्जरी रूम में थी तो मुझसे ज्यादा दुखी और कोई भी नहीं था। और तुम्हें पता है क्या, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो लड़की होगी जो कि तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी, तो उसका नाम होगा लू। आई लैन। ये
बहुत अजीब है। लेकिन अगर ये लड़का हुआ तो? लू यूलैन, इसका मतलब तुम और मैं। मामा मैं हूँ और सब नाम आ रहे हैं, कितना एम्बैरेसिंग है ना। मुझे माफ कर दो हस्बैंड, मैं वो सब भूल गई जो आपने मुझे बताया था। कोई बात नहीं लैन लैन, कोई बात नहीं अगर तुम सब कुछ भूल चुकी हो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा बताता रहूंगा कि हमारे माजी में क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अच्छी चीजें और बुरी चीजें, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा और तुम्हें मुझे जज करना होगा। तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, पर अब मेरी बारी है। जैंग लैन, I love you.